ड्रामा सीरियल पमाल के आने वाली एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि अब मलिका की स्ट्रगल शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब उसे मालूम होना शुरू हो जाएगा कि कितनी दुनिया जालिम है। और बिल्कुल सही कहता होता था कि तुमने दुनिया से बचना है, तुम्हें अभी दुनियादारी का बिल्कुल भी नहीं पता है। लेकिन मलिका तो बस यही सोच रही थी कि जैसी वो खुद है वैसी भी दुनिया होगी, क्योंकि मलिका खुद तो बहुत ही अच्छी लड़की का तो खुद यही सोच रही होगी कि जैसे कि वो है वैसे की ही दुनिया होगी। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। लोग तो एक दूसरे से हसद करते हैं और उनकी तो हर तरफ ही नियत खराब हो जाती है। कभी भी वो किसी की देखें या कोई जवान लड़की जाते हुए देखे तो उनकी तो वैसे ही नियत खराब होनी शुरू हो जाती है। इस बात का अंदाजा भी मलिका को बिल्कुल भी नहीं होगा। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा मलिका का डायरेक्टर उसे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करेगा, उसे कहेगा कि तुम बहुत ही ज्यादा आगे जाओगी इस फील्ड में, क्योंकि तुम्हारी लिखाई बहुत तारीफ करूं उतनी ही कम है, क्योंकि तुम्हारे अल्फाज में बहुत ही ज्यादा दर्द है और ये अल्फाज बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। तुम इन अल्फाज को संभाल कर रखना और अपनी लिखाई इन सब चीजों को संभाल कर रखना, क्योंकि ये तुम्हारे आगे बहुत ही ज्यादा काम आएंगे और ये तुम्हारे आगे बढ़ने में मदद देंगी। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि मलिका बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी ये अपनी तारीफें सुनकर, क्योंकि वो यही सोच रही होगी कि वो तो बहुत ही ज्यादा होशियार और बाहुनर लड़की थी जिसको अभी सिर्फ निखारा जा रहा है। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि वहीं पर शौर आ जाएगा। शौर आके उसे कहेगा कि तुम आजकल क्या कर रही हो, तुम्हारी क्या रूटीन है। जिस पर मलिका उसे बताएगी कि मैं एक डायरेक्टर के पास गई थी और उसने मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट किया है। उसने यही कहा है कि मैं इस फील्ड में बहुत ही ज्यादा आगे जाऊंगी। मगर शौर को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा होगा और वो मलिका को समझाएगा और कहेगा कि तुम्हें अभी दुनियादारी का बिल्कुल भी नहीं पता है। तुम्हें नहीं पता ये लोग बहुत ही ज्यादा फ्रॉड करते हैं, फ्रॉड ये होते हैं। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम इन सब से दूर रहो, क्योंकि ये लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते और जिस फील्ड में तुम जा रही हो उस फील्ड में तो बहुत ही ज्यादा लग जाता है। तुम ये सब कुछ कैसे मैनेज करोगी। जिस पर मलिका कहेगी कि मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की बनना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे रजा का भी यही ख्वाब था, इसलिए मैं उस ख्वाब को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और मैं इन दोनों लाइफ्स को मैनेज कर लूंगी, क्योंकि ये मैनेज करना मेरा काम है। आपको इसमें कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जिस पर वो कहेगा कि हमें तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे भले के लिए सोच रहा हूँ। मगर मलिका अपनी लाइफ के बारे में इतनी कॉन्फिडेंट होगी कि शौर भाई कुछ भी नहीं कहेंगे और कहेंगे कि ठीक है तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें मना ही करता रहूंगा। दूसरी तरफ हमें ये भी दिखाया जाएगा कि अनस जो कि मलिका को समझाएगा कि तुम इन सारी चीजों से दूर रहो, क्योंकि ये सारी चीजें तुम्हारे मतलब की बिल्कुल भी नहीं है। और तुम्हें मैं यही समझा रहा हूँ कि इस फील्ड में अगर तुम अब चली ही गई हो, तुम्हें एक होशियार लड़की बनना होगा और होशियार लड़की बनकर ही ये सारे काम करने होंगे, क्योंकि ये दुनिया बहुत ही ज्यादा जालिम है और ये दुनिया किसी का अच्छा नहीं सोचती। अगर तुम ये सोच रही हो वो इंसान तुम्हारा अच्छा सोच रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तुम्हारे अल्फाज यूज करेगा और अपनी ही शोहरत कर लेगा और फिर तुम्हें जो शोहरत हासिल करनी है वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा कम मिलेगी, क्योंकि वो सारी क्रेडिट खुद ले जाएगा। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि मलिका कहेगी वो मेरा डायरेक्टर है तो सारा क्रेडिट उसको ही मिलना चाहिए, तो मेरे सिर्फ अल्फाज हैं जो वो लोगों के सामने शाया करेगा। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि अनस और हादिया का बॉन्ड बहुत ही ज्यादा मजे का हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों आपस में बहुत ही ज्यादा प्लेफुल हो जाएंगे और दोनों आपस में खेलेंगे, बातें करेंगे और अनस हादिया को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। वो अपनी माँ से भी यही कहेगी कि मुझे अनस भाई बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि अनस भाई बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। जिस पर मलिका कहेगी कि इसमें तो कोई शक नहीं है, अनस वाकई ही बहुत ही अच्छा लड़का है और बहुत ही होशियार और होनहार है। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि दिन ब दिन अनस के साथ मोहब्बत करना शुरू हो जाएगी और वो बस यही कह रही होगी कि काश अनस जैसे मेरे बाबा फिर से आ जाते, क्योंकि अनस ने तो कभी मुझे मेरे बाबा होने ना होने का एहसास ही नहीं दिलाया। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि मलिका इस बात का तस्वुर उसके सामने करेगी अनस के साथ और अनस यही कह रहा होगा कि मुझे तो हादिया अपनी बेटियों की तरह अजीज है, क्योंकि हादिया तो एक बहुत ही अच्छी और मासूम लड़की है और बहुत ही मैच्योर हो चुकी है। मुझे उसको देखकर बहुत ही ज्यादा तरस आता है, क्योंकि उसको जब उसके बाबा की याद आती है तो उसने मुझे बताया है कि वो अपने बाबा का कोट पहन लेती है, क्योंकि उसके बाबा ने उसे यही समझाया हुआ है कि जब तुम्हें मेरी याद है तो तुमने मेरा कोट पहन लेना है। वो हमेशा अपने बाप का कोट पहनकर सोती है। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है। जिस पर मलिका कहेगी मैंने तो कभी हादिया को इस बारे में बात करते हुए नहीं सुना और ना ही उसे देखा है कोट पहनते हुए, क्योंकि शायद वो मेरे से छुपकर ये कोट पहनती है, या तो ये सोच रही होगी कि अगर वो मेरे से इस बात का तस्वुर करेगी तो मैं बहुत ही ज्यादा रोने लग जाऊंगी और वो मुझे रोता हुआ नहीं देख सकती है। व्यूअर्स हमें यही दिखाया जाएगा कि मलिका अनस से कहेगी मेरी बेटी तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा अटैच होना शुरू हो गई है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सारा दिन मेरी बेटी के पास रहा करो, उसका ख्याल रखा करो, क्योंकि वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा लाइक करना शुरू कर देगी। जिस पर अनस कहेगा कि मुझे तो इस बात का कोई भी गिला नहीं है, अगर मैं तुम्हारी बेटी के पास रहूं या तुम्हारी बेटी का ख्याल रखूं या उसको मेरे अपने बाप की झलक नजर आती है तो इससे बेहतर और क्या चीज हो सकती है। उसे कभी अपने बाप की कमी महसूस ही नहीं होगी।
जिस पर मलिका उसका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा करती है और कहेगी कि मुझे शुरू से ही तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते थे, लेकिन एज अ फ्रेंड, मगर तुम्हारे लिए ये बात शायद बर्दाश्त वाली नहीं थी, क्योंकि तुम तो शायद मेरे से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करते थे। मुझे इस बात का अंदाजा उस दिन हुआ था जिस दिन मेरे ख्वाबों का राजा मेरे पास आया था मेरा रिश्ता लेकर। मेरी किताबों और कहानियों में सिर्फ एक ही राजा था जो कि मुझे इतना मोहब्बत करते होगे। मुझे तो सिर्फ यही लगता था कि हम बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और हमेशा दोस्त बनकर ही रहेंगे। जिस पर अनस कहेगा कि जो कुछ हो चुका है तुम्हें उन चीज़ों को याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बस यही सोचता हूँ कि वो एक बहुत ही डरावना सा ख्वाब था जिसमें मैं उठ गया हूँ और अब मुझे इस हकीकत को तस्लीम करना होगा और इस पर ही अपनी सारी जिंदगी गुजारनी होगी। और अब तो मेरी इंगेजमेंट भी हो गई है, तो अब मुझे सिर्फ उसी पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा और पिछली बार के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। मगर मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि उसके साथ नाइंसाफी हो, क्योंकि इसका उसमें कोई कसूर नहीं है और ना ही मैं ये चाहूंगा कि कभी उसको ये बातें मालूम हो, क्योंकि जब उसको ये बातें मालूम हो जाएंगी तो वो बहुत ही ज्यादा हर्ट होगी और सारी जिंदगी सिर्फ यही सोचती रहेगी कि मैं अपना प्यार क्यों नहीं हासिल कर पाया। हालांकि हम तो बहुत ही ज्यादा करीब थे, मगर ये इस बात का अंदाज तो उसको नहीं होगा ना कि तुम्हें तो एक ख्वाबों का राजा चाहिए था और तुम्हारी तो अपनी ही दुनिया चल रही थी जिसमें तुम लिखती थी, पढ़ती थी और यही तुम सोच रही थी। लेकिन इस सब से दुनिया बहुत ही ज्यादा उल्ट थी। लेकिन इस बात का अंदाजा अब तो तुम्हें हो चुका ही होगा, क्योंकि रजा तो बहुत ही जल्दी तुम्हें छोड़कर चला गया है, क्योंकि रजा को इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए। जिस पर मलिका बहुत ही ज्यादा रोने लग जाएगी अनस की ये सारी बातें सुनकर, और वो सिर्फ यही समझाएगी कि मुझे तो ये कुछ मालूम ही नहीं था, मुझे तो सिर्फ यही लगता था कि एक ख्वाबों का राजा होगा जो आएगा, मुझे यहाँ से ले जाएगा, हम खुशी खुशी अपनी सारी जिंदगी गुजार देंगे। जिस पर वो कहेगा कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता था, तुम्हें किसने कहा था कि ऐसा होता है। जिस पर मलिका कहेगी कि ये सब तो मैंने अपने दिमाग में सोच रखा था और मेरी किताबें भी मुझे यही कहती थी, और मुझे जब इस बात का अंदाजा हो चुका है कि ये जब मैं देख रही थी ये सिर्फ एक ख्वाब था और ये ख्वाब से अब मैं उठ चुकी हूँ और मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है। व्यूअर्स, हमें दिखाया जाएगा कि मलिका को सब मना करेंगे जॉब करने के लिए, लेकिन मलिका कभी भी मना नहीं होगी और कहेगी कि मैं अपने पाँव पे खड़ी होना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपनी बेटी को वो सब चीजें देना चाहती हूँ रजा अपनी बेटी को देना चाहते थे, क्योंकि रजा ने तो मुझे सिर्फ यही कहा था कि मेरी बेटी का ख्याल रखना और उसे वो सब चीजें प्रोवाइड करना जो उसे चाहिए होंगी, लेकिन उसकी जरूरियात के मुताबिक। लेकिन मैं सिर्फ उसकी जरूरियात नहीं बल्कि उसकी ख्वाहिशात भी पूरी करना चाहती हूँ, ताकि मैं एक अच्छी माँ बन सकूँ और रजा की ख्वाहिशात पूरी कर सकूँ, क्योंकि उसकी बेटी खुश हो जाएगी और इससे मेरे रजा भी खुश हो जाएंगे। लेकिन मलिका को सब ये बहुत ही ज्यादा समझाएंगे कि मलिका, तुम्हारी बेटी यूं भी खुश हो जाएगी अगर तुम जॉब नहीं करोगी, अपने अल्फाज किसी को नहीं दोगी। मगर मलिका किसी की भी नहीं सुनेगी और कहेगी मुझे ये जॉब करनी है हर हाल में और मैं ये जॉब कर कर ही रहूंगी और मुझे कोई भी इस जॉब को करने से नहीं रोक सकता है। जिस पर सब उसको समझाएंगे कि हम तुम्हें रोक नहीं रहे, बल्कि हम तुम्हें बता रहे हैं कि दुनियादारी बहुत ही बुरी चीज है, तुम्हें यहाँ से निकलने की जरूरत है ही नहीं, तुम्हें सिर्फ अपना घर और घर वालों का ख्याल रखने की जरूरत है, तुम वहीं पर हो, सबका ख्याल रखो, तुम्हें हर चीज मिल जाएगी। लेकिन मलिका कहेगी कि मुझे किसी की मिली हुई चीज नहीं चाहिए, मुझे अपनी चीजें खुद बनानी है, क्योंकि मलिका रजा की दी हुए लेक्चर्स और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगी और उसी पर चलेगी और कहेगी कि मुझे अपना सहारा खुद बना है, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मैं क्यों किसी का सहारा लूं, क्यों अगर मैं अभी किसी का सहारा लूंगी तो सारी जिंदगी मैं सब पर डिपेंडेंट ही रहूंगी और मुझे नहीं ये मंजूर है कि मैं किसी पर डिपेंडेंट रहूं और कोई मेरी मदद करता रहे। जिस पर सब मलिका को कहेंगे कि कोई तुम्हारी इसलिए मदद नहीं करेगा कि तुम बेवा हो चुकी हो। और रजा तो सबको बहुत ही ज्यादा अजीज था, क्योंकि रजा तो सबकी दिलों की जान था, क्योंकि रजा ने इतना सब कुछ सबके लिए किया है कि सब उसके लिए जान भी निशावर करना चाह रहे थे, मगर ये तो अल्लाह ही मर्जी थी कि वो नहीं कर पाए। व्यूअर्स, हमें दिखाया जाएगा कि रजा बहुत ही जल्दी चला जाएगा, मगर रजा की याद कभी भी सबके दिलों से नहीं जाएगी, क्योंकि रजा तो रजा ही था। व्यूअर्स, हमें दिखाया जाएगा कि शोर भाई वहाँ से होकर सीधा घर पर चले जाएंगे और घर जाकर उसकी बीवी पूछेगी आप कहाँ पर गए हुए थे। जिस पर शोर भाई बताएंगे कि मैं तो मलिका के घर गया था, मलिका के पास उसका हाल चाल पूछने के लिए। जिस पर सफिया बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लग जाएगी और कहेगी कि आपकी इतनी मजाक कि आप मेरे से पूछे बगैर उसके घर पर जाएंगे या उसके घर पर जाकर उसका हाल चाल पूछेंगे, आप होते कौन है उसका हाल चाल पूछने के लिए, आप उसके क्या लगते हैं। जिस पर सफिया बहुत ही ज्यादा नाराज होगी अपने हस्बैंड से, लेकिन रजा का भाई कहेगा वो मेरे भाई की बीवी है और मैं वहाँ पर जा सकता हूँ, क्योंकि उसकी वहाँ पर औलाद और बीवी रहती है और वो घर भी हमारा ही घर है। मगर सफिया कहेगी कि वो घर आपका घर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब आपका भाई मर चुका है और आपका वहाँ से कोई भी लेना देना नहीं रहा है अब। लेकिन
शौर्य बहुत ही ज्यादा गुस्सा होगा और कहेगा कि तुम्हें किसने कह दिया है ये मेरा सब कुछ वहाँ से खत्म हो गया, मेरा सब कुछ वहाँ पर कभी भी नहीं खत्म होगा और हम वहाँ पर जाते रहेंगे। सफिया कहेगी कि हम जाया करेंगे, आप अकेले बिल्कुल भी नहीं जाया करेंगे, क्योंकि वो आपकी अब कुछ भी नहीं लगती, वो सिर्फ एक बेवा है। अब वो रजा की बीवी नहीं रही है, क्योंकि रजा तो यहाँ से चला गया है, तो फिर आप किस लिए वहाँ पर जाते हैं। जिस पर ये शौर्य के दिल पर बहुत ही ज्यादा लगेगी और वो यही सोच रहा होगा कि मलिका को कितनी बातें सुननी पड़ती हैं इस दुनिया में रहने के लिए, और इस बेवा औरत की क्या ही जिंदगी हो सकती है। सब उसे ताने दे देकर ही मार देते हैं, जितनी वो थोड़ी रह जाती है। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि शौर्य भाई सफिया से बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेंगे और उससे बहुत ही ज्यादा लड़ाई करेंगे और कहेंगे कि आइंदा तुमने ये बात कह दी है, मगर आइंदा ये बात ना कहना, क्योंकि मुझे ये बात बिल्कुल भी तुम्हारी अच्छी नहीं लगी है। उस घर पर मैं जाता रहूंगा, मगर मैं तुम्हारे बगैर भी जाऊंगा। तुम्हें अगर कोई तकलीफ हो रही है तो तुम अकेली चली जाया करो, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी आइंदा से नहीं जाऊंगा। अगर वो मेरी बीवी नहीं रही क्या हो गया, मैं उसको बीवी बना लूंगा, और अगर तुम्हें यही शक है कि मैं उसको अपनी बीवी बना लूंगा तो ये तुम्हारा शक बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि मैं कभी भी उसको बीवी नहीं बनाऊंगा। वो तो मेरे भाई की बीवी थी, और मेरा भाई अगर चला गया है तो मैं उसको अपनी बीवी बना लूं, मेरा इतना भी गंदा किरदार नहीं रहा है। अब अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो तुम्हारी बहुत ही घटिया सोच है। जिस पर सफिया बहुत ही ज्यादा मुतमईन हो जाएगी और यही सोच रही होगी कि अगर अब शौर्य ने ये सारी बातें कहती हैं तो वो कभी भी मलिका से शादी नहीं करेगा, और मुझे तो बस यही डर रहता था कि मलिका से वो शादी कर लेंगे, क्योंकि मलिका अब अकेली हो गई है और वो कभी भी मलिका को अकेला नहीं छोड़ेंगे। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि मलिका बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाएगी सारी बातें सुनकर, क्योंकि वो ये सोच रही होगी कि मुझे जॉब कोई भी नहीं करने दे रहा, और जब मैं जॉब पर जाती हूँ वो लोग भी मुझे जीने नहीं दे रहे हैं, और वो बस यही सोच रहे हैं कि मैंने शायद कोई गलत ही काम किया है जिसकी वजह से बॉस मुझे बहुत ही ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। मगर मुझे तो अहमियत मिलनी ही चाहिए, क्योंकि मेरा काम बहुत ही अच्छा है, मैं अपनी काम बहुत ही ज्यादा मेहनत और लगन के साथ करती हूँ, क्योंकि जो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी थी मैंने वो अच्छे तरीके से पढ़ी है और उसे पढ़कर बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, और उसे पढ़ने में बहुत ही ज्यादा देर लगती है। उन कैरेक्टर्स में डूबना पड़ता है और फिर जाकर स्क्रिप्ट की समझ आती है कि इस ड्रामे में आखिरकार हो क्या रहा है। और वो लोग तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते, तो उस कंपनी का इतना बुरा हाल उन्होंने किया हुआ था कि सब कुछ उन्होंने तबाह बर्बाद किया हुआ था। इस तरह तो इस कंपनी की रैंकिंग आएगी नहीं, इसलिए इस कंपनी की रैंकिंग बहुत ही ज्यादा लो है। मगर अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर, और अब इस कंपनी की रैंकिंग बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगी, क्योंकि ये सब कुछ मेरी वजह से होगा और मैं इस कंपनी को हाई रैंक में लाने के लिए अपना दिन रात एक कर दूंगी और इस कंपनी को इतने ज्यादा ऊपर कर दूंगी, क्योंकि ये कंपनी डिजर्व करती है ये सब कुछ करना, क्योंकि ये मैंने देखा है बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही है और इसको अपनी मेहनत का सिला अभी तक नहीं मिला है। लेकिन अब मैं आ गई हूँ, मेरी स्क्रिप्ट्स और मेरे लिखे हुए चैनल अब बहुत ही ज्यादा ग्रो करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये सब कुछ मैं लिखूंगी और इन सबको मैं हैंडल करूंगी, जिस पर सारे लोग बहुत ही ज्यादा खफा हो जाएंगे और बस यही सोच रहे होंगे कि बॉस इसको इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं, ये तो आजकल की आई हुई लड़की है और इस पर हमें अहमियत दे रहे हैं, हम तो कितनी देर से इस कंपनी को चला रहे हैं और इस कंपनी के साथ है, मगर बॉस ने इसको अहमियत दी है। इस लड़की को देखो तो सही, ये लड़की क्या ही कर लेगी, मगर ये सब कुछ उनका ख्याल होगा। इस लड़की ने तो इस कंपनी को बहुत ही ज्यादा ऊपर पहुंचाना है और ये अभी बात इन लोगों को नहीं पता है कि ये लड़की कितनी होनहार लड़की है। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि डायरेक्टर अपनी बहन से कहेगा कि शुक्रिया तुमने मुझे ऐसी लड़की लाकर दी है जो कि मेरी कंपनी के लिए इतनी बेहतरीन है कि मैं बता नहीं सकती, और इसी की वजह से ही मेरी कंपनी की रैंकिंग आज बहुत ही ज्यादा ऊपर चली जाएगी और इस कंपनी की और उसके साथ साथ इस लड़की की भी बहुत ही ज्यादा शोहरत हो जाएगी और इसका ग्रैंड मैं तुम्हें दे रहा हूँ। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि वो लड़की अपनी दोस्त मलिका को फोन करेगी और फोन करके कहेगी कि मेरे भाई को तुम्हारा काम बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है और तुम कल से ऑफिस आ जाना, क्योंकि तुम्हें अपॉइंट उन्होंने कर लिया है और उनका तो तुम्हारे काम पर दिल ही आ गया और बस यही सोच रहे हैं कि तुम कितनी होनहार लड़की और तुम कहाँ थी आजकल, क्योंकि तुम्हारे जैसे काम की तो आजकल बहुत ही ज्यादा जरूरत है और उसे बहुत ही ज्यादा अहमियत दी जा रही है, क्योंकि आजकल तो कोई ऐसा काम आ ही नहीं रहा जो कि इतनी मेहनत करें। सब गूगल और एआई का जमाना आ गया है, मगर तुम जैसे लोग इतनी मेहनत करते हैं उनका तो अब जमाना बहुत ही ज्यादा पीछे रह गया है, जो खुद अपने हाथों से लिखते हैं। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि मलिका बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी और यही सोच रही होगी अब मेरे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे, क्योंकि मेरे ख्वाब पूरे होंगे तो मैं अपनी बेटी की ख्वाहिशात और उसकी जरूरियात पूरी कर सकूंगी और रजा की बताई हुई बातों पे अमल कर सकूंगी, क्योंकि तो उसने तो मुझे सिर्फ यही समझाया और यही सिखा कर गया है कि मुझे सिर्फ इंडिपेंडेंट बनना है ताकि मैं अपनी जरूरियात खुद पूरी कर सकूं, मुझे किसी के सहारे की जरूरत ही ना पड़े। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि इस ड्रामे की एंडिंग बहुत ही ज्यादा मजे की होगी, क्योंकि मलिका अपने सारे ख्वाब पूरे कर लेगी और जो उसका ख्वाब था बचपन से ही कि उसकी लिखाई और पढ़ाई सब लोग सुने, उसके अल्फाज सब लोग सुने, उसके दर्द
کا اندازہ وہ ان کے الفاظ سے لکھا سکیں تو وہ بہت ہی زیادہ فیمس ہو جائے گی، اور سب لوگ اس کا انٹرویو لینے کے لیے اس کے گھر پر آیا کریں گے اور سب کہا کریں گے کہ ہمیں ملائکہ کے ساتھ ایک تصویر چاہیے اور اس کی کہانی کا ہمیں انٹرویو چاہیے کہ کیسے وہ پامال ہوئی مگر اس نے ہمت بالکل بھی نہیں ہاری تھی۔ اس نے اپنے کام پہ کتنا زیادہ لگاؤ اور شوق تھا جس کی وجہ سے وہ آج اس موڑ پر پہنچائی ہے۔ ویورز ہمیں دکھایا جائے گا کہ ملکہ بھی لاسٹ میں بہت ہی زیادہ خوش ہو جائے گی اور اس کی بیٹی بھی اور اس کی ماں بھی اور شور بھائی بھی خوش ہوں گے، کیونکہ سب ملکہ کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہو جائیں گے کہ ملکہ آج اس موڑ پر ہے اور رضا چلا گیا ہے، مگر رضا یہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتا، لیکن یہ سب کچھ ہم تو دیکھ سکتے ہیں نا کہ ملکہ کتنی محنت کی اور دن رات ایک کر دیا اور کتنی اسٹرگلز اور کتنی باتیں سننے کے بغیر اس نے اپنی ہمت نہیں ہاری اور اپنی محنت اور لگاؤ سے کام کرتی